मैं हूं कुमार संभोर, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM और आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर हम लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं कुमार मनीष अरविंद से, जो है भारतीय वन पदाधिकारी और इस वक्त मुख्य वन संरक्षक हैं मेदिनीनगर पलामू झारखंड के। तो ये हैं कुमार मनीष अरविंद और इनसे सवाल पूछ रहे हैं छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे। तो आइए सुनते हैं। अगला सवाल लेते हैं यशराज का। मेरा नाम यशराज है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम सुलेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिकारी लोग टाइगर को क्यों पकड़ते हैं? देखो, बाघ का जो है ना, आदमी जो है ना, वो सबसे खतरनाक जानवर है। सब दूसरे जानवरों को हम लोग तंग करते रहते हैं। जो शिकारी है ना, वो सब बाघ के चमड़े के लिए, उनके दांत के लिए, उनके नाखून के लिए, हड्डी के लिए उनका शिकार करते हैं। वो मूर्ख हैं, उनको समझ नहीं आती है बात। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। बाघ का शिकार वैसे अपने देश में गैर कानूनी है, इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है, बाघ को मारने वाले शिकारी को कड़ा 3 साल के जेल की सजा होती है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये तो गलत बात है। शिकार उकार के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल एक सेनानी की तरह खड़ा हो जाना चाहिए कि शिकार उकार बिल्कुल कोई ना कर पाए। करे उसको कानून के अंतर्गत उसको दंड के रास्ते तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है मिल करके। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल शंकर से लेते हैं। शंकर जो कि उन्होंने भेजा है, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम शंकर सृजन है, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू में कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाघ को बिल्ली का वंशज क्यों कहा जाता है? बिल्ली का वंशज तो कहा जाता है बाघ को। मैं बताऊँ आपको बच्चा, इसमें ऐसा है, बाघ और बिल्ली एक ही परिवार फेलाइडी के सदस्य होते हैं, ठीक है। बाघ है, तेंदुआ है, बिल्ली है, शेर है, ये सब एक ही परिवार, इसका फैमिली का नाम है फेलाइडी। तो इसलिए एक ही परिवार का होने के कारण से इसको दोनों को बोलते हैं कि बाघ और बिल्ली जो है, बिल्ली मौसी है। बिल्ली तो तुम्हारे घर में घूमती रहती है, बाघ तो जंगल में रहता है। तो इसलिए बिल्ली को दिखा करके कहते हैं ये बाघ की मौसी है ना। इसी का एक उदाहरण के रूप में फिर दूसरा देख लो। दूसरा जैसे ये फैमिली होता है केनाइडी, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, वो सब एक जो है केनाइडी फैमिली के सदस्य हैं। इसी तरह से बंदर, लंगूर, उल्लू, ये सब एक परिवार के होते हैं। तो अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। जो जानवरों का वर्गीकरण हुआ है प्राणी जो किया है, तो उसके हिसाब से बाघ और बिल्ली ये दोनों ही एक ही परिवार के होने के कारण से बिल्ली को बाघ की मौसी कहा जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल स्नेहा का है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम स्नेहा सौम्या है, मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू रांची है। मेरा सवाल यह है कि बाघ को जंगल में किसी जानवर से डर लगता है, और यदि हाँ तो किस जानवर से? नेहा, ये तो मुझे बाघ से जाके पूछना पड़ेगा कि बाघ तुमको किससे डर लगता है। देखो बेटा, बाघ तो मुझे नहीं लगता है किसी से डर लगता होगा, क्योंकि ये तो बड़े बड़े जो जानवर रहते हैं बाघ इसमें जंगल में, उन सबको तो शिकारी कर लेता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत बड़े जानवर, हाथी मान लो है, या तेंदुआ भी है, इसी जंगल में तेंदुआ भी रहता है, तो शेर भी कहीं के है। तो इसलिए इन जानवरों से बाघ जो है, जैसा हम लोग की जानकारी है कि कुछ जानवरों से बाघ जो है खामखा उलझना नहीं चाहता है। बिल्कुल, डरना नहीं कहेंगे, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है ना। जैसे हाथी पर खामखा आक्रमण नहीं करेगा बाघ, वो अपना किनारे से निकल जाना चाहेगा, क्योंकि जानता है कि हम लड़ेंगे तो उसका भी कुछ यदि क्षति करेंगे तो हमारा भी कुछ क्षति होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे आदमी भी बुद्धिमानी दिखा करके किनारे से निकल जाना चाहते हैं, तो उसी तरह से बाघ भी जंगल में इन जानवरों से जो है जल्दी टकराना नहीं चाहते हैं, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके वो अपना अस्तित्व से रहते हैं। इसको डरना हम नहीं कहेंगे, इसको समझो कि एक दूसरे को आदर करते हुए जो है ना जीवित रहते हैं जंगल में, डरते उड़ते नहीं, ठीक है जी।
अगला सवाल लेते हैं, से भेजा है यश ने। यश, अपना सवाल पूछिए। हाय, मेरा नाम यश है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बाघ और बघनी में सबसे ज्यादा आक्रामक कौन होता है और क्यों होता है? बाघ के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ। आक्रामक से जो है आक्रामकता का पैमाना कुछ नहीं होता है। बाघ वैसे तो अपने शिकार को मारने के लिए आक्रमण करता है शिकार पर, लेकिन वैसे यदि आप उसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तो आपको बाघ क्यों आक्रमण करेगा? नहीं करता है। ठीक है, ये चीज समझना होगा हमको कि बाघ ऐसा नहीं है कि एकदम साथ में बैठा हुआ है, आप कोई भी चीज, कोई भी जानवर गया वहाँ पे तो उसको जो है तो मार देगा। बाघ शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगती है। एक तो पहली बात तो हम लोग को ये समझना चाहिए। दूसरी बात है कि बाघ और बाघिन के बीच में यदि तुलना करें आक्रामकता की, जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि बाघिन ज्यादा आक्रामक इसलिए होगी, आक्रामक, क्योंकि बाघिन के साथ जब उसके बच्चे होते हैं तो उसको बच्चों के सुरक्षा की जो है जिम्मेवारी बाघिन के ऊपर होती है, इसीलिए बाघिन ज्यादा चौकस होगी। और जब उसको लगेगा कि कोई भी जानवर या आदमी या कोई भी चीज, परिस्थिति उसके बच्चे के जीवन के ऊपर खतरा है, तो वो आक्रमण करेगी। ठीक है। अरे मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, आपने अगल बगल जो है कभी देखा होगा जो कुतिया बच्चा देती है ना, आस पास में, घर में पालतू कुतिया या सड़क पर आपके आस पास आस पड़ोस में कभी कुतिया बच्चा देती है। जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, कुतिया कितनी आक्रामक होती है, बिल्कुल आप उसके नजदीक नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो वो जोर जोर से भौंकेगी, आप पर अत्याचार कर सकती है। इसी तरह से बाघिन भी किसी बच्चों के साथ रहती है, इसलिए बाघिन ज्यादा उस समय आक्रामक रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज है कि मैं ये चीज बताता हूँ कि ये चीज मांसाहारी जीव हैं ये सब, लेकिन जब तक आप इनके लिए खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे तो कोई भी जानवर, कोई भी जंगली जानवर आप पर ऐसे ही आक्रमण नहीं करेगा। ये चीज समझ लीजिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हम लेते हैं। इस सवाल को पूछा है मिशिका ने। तो मिशिका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, मैं मिशिका श्रीवास्तव हूँ। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल ये है कि टाइगर हम लोगों का नेशनल एनिमल क्यों है, लायन क्यों नहीं? मिशिका, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, शेर और बाघ की जब हम तुलना करते हैं तो शेर थोड़ा आलसी प्राणी है। ये थोड़ा आलसी किस्म का है और इसके बनिस्बत बाघ जो है ना ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा इसका पीले रंग का जो काली धारियों वाला चमकदार जो इसका फर जो है वो ज्यादा लोगों को लुभाने वाला है। तो इसीलिए हमको लगता है कि जब राष्ट्रीय पशु के चयन की बात हुई होगी शुरुआती समय में, तो इन सब गुणों को देख करके आप गुण के हिसाब से देखेंगे तो लोगों ने इसको चुना होगा कि नहीं, हाँ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु रहेगा, है ना। तो इसके चुस्त दुरुस्त होने के लिए, इसके सुंदरता के लिए, इसके और लोगों के प्रति जो है, लोगों के मन में इसके प्रति एक श्रद्धा है, उसके कारण से बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया है। और शेर जो है वो थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का, इसमें तो दो मत नहीं है। बाघ और शेर में जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि बाघ का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, बाघ का पलड़ा सर भारी है और हमेशा भारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन प्यारे प्यारे सवालों का जवाब देने के लिए। जाते जाते आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उनको? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि बाघ के नाम से हम प्राकृतिक जंगल की सुरक्षा करेंगे और उसको करने के लिए चाहे हमको जो भी प्रयास करना पड़े, जंगल के आसपास के रहने वाले जो भाई हैं वो उनका विशेष दायित्व ये है कि जंगल को बचाने के लिए जो भी प्रयत्न वो कर सकते हैं वो करें। दूसरी बात है कि शिकारियों के बारे में, जो शिकारी आते रहते हैं, घूमते हैं, कभी कभार उसके कारण से शिकार उकार की घटनाएं छोटी बड़ी होती रहती हैं, उनको उनकी सूचना जो है वन विभाग को दिया जाए, ये बहुत बड़ा काम होगा। इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों को
ये करना है कि उनको वन्य प्राणियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अभी तो जुटा कर रखनी है अपने पास। तो जितना इसके बारे में जानकारी रखेंगे उतने ज्यादा आगे जा करके जब वो बड़े होंगे तो इसके प्रति उनका रुझान रहेगा, उनका झुकाव होगा और वो इस काम में अपना कुछ समय और ऊर्जा लगाएंगे। ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी, मौजूदा समय मुख्य वन संरक्षक मेदिनीनगर पलामू के पदस्थापित हैं कुमार मनीष अरविंद सर को, जो कि 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था जिन्होंने मैथिली भाषा के लिए, और ये जवाब दे रहे थे हमारे डिफरेंट क्लासेस स्कूल के बच्चों के सवालों के, और इंटरनेशनल टाइगर डे पर इनका साफ संदेश था कि कैसे हम बाघ को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।